राम राम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। मेरा नाम है नितिन और आप सुन रहे हैं दास्तान एक खौफ। अगर आप चाहते हो आपकी कहानी इस चैनल पर आए तो आज ही अपनी कहानी मुझे भेजें। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है दास्तान एक खौफ। मैं आपकी कहानियों का इंतजार वही करूंगा मेरी फैमिली के साथ घटी है। वैसे मैं भिलाई छत्तीसगढ़ से हूँ, बाकी मैं अपना नाम नहीं बता सकती। जब मैं पैदा ही नहीं हुई थी उससे पहले की बात है। आज से लगभग 20 साल पहले की यह बात, 2002 या शायद उससे भी पहले की है। मेरे एक मामा थे, पूरे खानदान में मामा सबसे बड़े थे। तो उनकी शादी हुई गांव की एक लड़की से। हालांकि मेरे मामा शुरू से शहर में रहे थे, बट उनकी शादी गांव की एक लड़की से हुई जो कि पढ़ी लिखी नहीं थी। लेकिन गांव की औरतें तेज तरार रहती हैं, वैसे ही वह भी थी। शादी के बाद उस वक्त उनको एक प्रॉब्लम हो गया। उनकी एक किडनी खराब थी जिसके कारण घर में सब लोग परेशान थे। उन्हें हर हफ्ते हॉस्पिटल ले जाना पड़ता था। उस वक्त ऐसे ही दौड़ भाग चल रही थी। कुछ महीने ऐसे ही गुजरे और एक समय ऐसा आया कि जिसमें सबको पता चल गया कि अब यह नहीं बचेगी। बात यहाँ तक आ चुकी थी कि उनको खुद को भी नहीं पता चल पाया कि अब वो कुछ दिन की मेहमान है। बस वो लगातार एक ही बात बोलती थी कि मैं तो मर जाऊंगी, लेकिन मैं अपने पति को किसी का नहीं होने दूंगी। यह सिर्फ मेरे हैं और मेरे ही रहेंगे। यह सब बातें होने के बाद कुछ ही दिनों में उनकी मौत हो गई। उसके एक साल बाद घर वालों ने सोचा कि लड़का कब तक ऐसे रहेगा, एक काम करते हैं इसकी शादी करवा देते हैं। हुआ भी यही, उनकी दूसरी शादी करवा दी गई। उनकी वाइफ एकदम पढ़ी लिखी, सीधी साधी सी आई, शांत स्वभाव की। सब कुछ एकदम नॉर्मल चल रहा था। लेकिन एक अजीब सी बात हुई कि अचानक से उनको भी सेम किडनी वाला प्रॉब्लम होना शुरू हो गया। धीरे धीरे उनकी भी मौत हो गई। बड़ा अजीब था क्योंकि इसी तरह की मौत उनकी पहली पत्नी की भी हुई थी। लेकिन जब पूछताछ की गई तो पंडित जी ने बताया कि यह सब कुछ उनकी पहली पत्नी ने ही किया है। आप लोग अपना घर बंधवा दीजिए, नहीं तो बहुत संकट हो जाएगा। उनकी यह बात सुनने के बाद नाना नानी ने तुरंत ही अपना घर बंधवा दिया, क्योंकि पंडित की बात न मानने के अलावा और कोई चारा भी नहीं था। हालात कुछ ऐसे बने कि सब के सब डरे डरे रहने लगे। लेकिन धीरे धीरे सब नॉर्मल हुआ, पर कहीं ना कहीं मामा की तीसरी शादी के बारे में सोचा गया। तीसरी शादी वाली लड़की थोड़े गरीब परिवार से थी। बस एक यही कारण था कि उनकी तीसरी शादी हो गई। खैर, विदाई के वक्त जब वो गाड़ी में वापस आ रही थी तो अचानक उनकी तबीयत रास्ते में ही खराब हो गई। वह बहुत बीमार पड़ गई। उस वक्त उनको तुरंत मंदिर ले जाया गया। पूजा पाठ हुई। उनके शरीर पर रक्षा के लिए कुछ धागे वगैरह बांधे गए कहीं ना कहीं, तब जाकर वो बच पाई। इसके बाद उन्हें घर लेकर आया गया। घर बंधा हुआ था तो ठीक मामी की आत्मा उस घर के अंदर नहीं आ पा रही थी। लेकिन मामा तो घर से निकलते थे। अब वो मामी को छोड़ के मामा के पीछे पड़ गई। उन्होंने मामा को इस कदर बीमार कर दिया कि वो भी बीमारी से मरने जैसे हो गए थे। सबने उम्मीदें छोड़ दी थी। शहर के बड़े बड़े हॉस्पिटल में चेक करवाया, उनके ऊपर बहुत पैसे लगाए और कई पंडितों को भी दिखाया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। इसके बाद कहीं जाकर एक विद्वान पंडित मिले, फिर उनको दिखाया गया। तब जाकर वह अभी कुछ साल पहले ठीक हुए। लेकिन उनकी पूरी बॉडी गल गई थी। वह एक तरह से बीमार से हो गए थे। वो हमेशा बिस्तर पर ही पड़े रहते थे। लेकिन उनकी सबसे पहले वाली बीवी, वह उन्हें कुछ नहीं कर पा रही थी। इसके बाद जब वह मामा मामी को कुछ नहीं कर पाई तो वह फिर हमारे घर में आ गई। रात को वॉशरूम जाने पर वह हमें खड़ी हुई दिखाई देती थी। वह लगातार हमें घूरते रहती थी। हम लोगों ने तुरंत घर में पूजा करवाई और सबको बताया। इस बात को 3 साल हो चुके हैं। मामा के 2 बच्चे भी हैं, एक लड़का और एक लड़की। वह सब के सब अब खुश हैं। बस यह कहानी इतनी सी ही थी। ना जाने कितना समय लग गया इन सब चीजों को ठीक होने में। कैसी लगी ये कहानी कमेंट्स में जरूर बताना। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ध्यान रखें। धन्यवाद।